नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पर्यायवाची या कहें तो समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्द करे थे, आज हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी व्याकरण के नियमों को आप ध्यान नहीं रखेंगे, हिंदी व्याकरण नहीं करेंगे, तो आप अच्छे से हिंदी को नहीं लिख सकते, हिंदी की चीज़ों को नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि हिंदी व्याकरण को भी सीखें, हिंदी पढ़ने लिखने के साथ साथ। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब पर्यायवाची शब्द हो या समानार्थी शब्द हो, दोनों का एक ही मतलब है। पर्यायवाची का मतलब क्या है कि एक से अधिक अर्थ होते हैं। समानार्थी का मतलब क्या होता है कि सबके अर्थ एक जैसे होते हैं। अब बहुत लोगों को, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि ये समानार्थी पर्यायवाची और अनेकार्थी और समानार्थी पर्यायवाची में क्या अंतर है, अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर है। तो पहले इसके अंतर को समझ लेते हैं, फिर हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची। कैसे हो? समान हो। ठीक है, शब्द भिन्न भिन्न हो, अलग अलग शब्द हों, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो समान हो। जैसे कि सूर्य, यहाँ पर हमारा वाक्य है सूर्य। तो सूर्य आप कहो या आदित्य कहो, रवि कहो, भास्कर कहो, सबका मतलब सूर्य ही होता है। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला शब्द हमारा सूर्य है, लेकिन रवि भी का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, भास्कर का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सभी के अर्थ क्या है कि यहाँ पर बात सूर्य की हो रही है। शब्द अलग अलग है, शब्द भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका अर्थ सेम है, जो कि सूर्य होता है। तो इनको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम अनेकार्थी देखते हैं। अनेकार्थी, देखो शब्द से ही आ रहा है अनेक अर्थ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो शब्द तो सेम होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, बहुत अलग मतलब होते हैं उनके। जैसे हम देख लेते हैं कैसे। जब एक शब्द के कई अर्थ हों, जब शब्द तो एक ही हो, जैसे यहाँ शब्द है अर्थ, जब शब्द के कई अर्थ हों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द कैसे होते हैं? जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का अर्थ तो एक ही शब्द है, लेकिन इसके तीन अलग अलग मतलब, या कहें तो और भी मतलब हो सकते हैं। जैसे हम इसको देखते हैं। अर्थ का मतलब है धन। जैसे हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, तो अर्थ में उसमें मतलब क्या है कि धन से उसको जुड़ा हुआ है, वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। तो आर्थिक किस लिए यूज किया गया है? अर्थ से ही किया गया है, मतलब धन के रूप में वो बहुत कमजोर है, धन नहीं है उसके पास। अब अर्थ का मतलब है कारण। जैसे हम कहते हैं आपके कहने का अर्थ क्या है, आपके कहने का कारण क्या है। क्या अर्थ का मतलब होता है कारण, कि ये किस कारण से हुआ। ठीक है, इसी तरह अर्थ का होता है मतलब, कि आपके कहने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है आपके कहने का। तो अर्थ के तीनों ही मतलब होते हैं। अब यहाँ शब्द तो अर्थ था, उसके तीन अलग अलग मतलब हैं, और यहाँ एक शब्द है जिसके तीन अलग अलग मतलब है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसीलिए इनको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, और इनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो मुझे आशा है पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों के बीच के अंतर का तो पता चल गया होगा आपको। अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब एएमटी क्लासेस पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा आनंद। आनंद का मतलब होता है हर्ष, मोद, प्रसन्नता। आनंद का मतलब है जब आप जीवन में बहुत खुश हों। ठीक है, तो आनंद के पर्यायवाची शब्द क्या है? हर्ष, मोद, प्रसन्नता। इसी तरह दूसरा शब्द है किरण। किरण का मतलब क्या होता है? अंशु, रश्मि या कर। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ती है ना हम पे, तो किरण के हम क्या क्या कह सकते हैं? अंशु, रश्मि, कर। ठीक है, इसी तरह कोयल। तो कोयल को तीन और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पिक, कोकिल, परभुत। पिक, कोकिल, परभुत। ठीक है, क्रोध। क्रोध को आप कोप भी कहते हैं, रिस भी कहते हैं, और गुस्सा भी कहते हैं। क्रोध को क्या क्या कहते हैं? कोप, रिस और गुस्सा। ये हमारे पर्यायवाची शब्द के उदाहरण हैं। गाय। गाय को क्या क्या कहते हैं? धेनु, सुरभि और गऊ। क्या होता है? गऊ। ये गो नहीं होता, गो नहीं है, गऊ। ठीक है, गाय, धेनु, सुरभि, गऊ। दांत। दांत को क्या कहते हैं? एक तो दांत कहते हैं, एक रद कहते हैं, और एक दशन कहते हैं। दांत को दांत, रद और दशन। नदी। नदी को क्या क्या कहते हैं? सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी। प्रवाहिनी।
नारी को क्या क्या कहते हैं? औरत, महिला, कामिनी। क्या कहते हैं? नारी, औरत, महिला, कामिनी। पत्ता, पात, पत्र, दल। पत्ते को क्या क्या कहते हैं? पात, पत्र और दल। पृथ्वी को क्या कहते हैं? भूमि, धरा, धरती। पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? भूमि, धरा, धरती। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा को क्या क्या कहते हैं? अच्छा, उचित, शुभ, सुंदर। अच्छा को क्या क्या कहते हैं? उचित, शुभ, सुंदर। इस तरह से आप वाक्य के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं कि कहाँ पे अच्छा आना चाहिए, कहाँ पे उचित आना चाहिए, कहाँ पे शुभ आना चाहिए या कहाँ पे सुंदर आना चाहिए। सबके अर्थ एक जैसे हैं, लेकिन इनके सेंस के हिसाब से, इनकी समझ के अनुसार इनको उपयोग में लाया जाता है। बाल, बाल का मतलब क्या क्या होता है? केश, अलक और कुंतल। केश, अलक, कुंतल। अब इसी तरह अगला शब्द है राजा। राजा को और क्या कहते हैं? नृप, महीप, भूपाल। नृप, महीप, भूपाल। रात्रि, रात्रि को क्या कहते हैं? निशा, रजनी, रात। निशा, रजनी, रात। वस्त्र को क्या क्या कहते हैं? कपड़ा, वसन, पट। कपड़ा, वसन, पट। सुंदर को क्या क्या कहते हैं? सुंदर, मनोरम, मनोहर, मन को हरने वाला, और चारु, चारु। अंधकार को क्या क्या कहते हैं? अंधकार, अंधेरा, तम और तिमिर। अंधेरा, तम और तिमिर। ये सारे शब्द आप जब कविता पढ़ते हैं तो कविता में ये सब चीज़ें होती हैं, जब हम दोहे पढ़ते हैं तो दोहे में होती है, और हिंदी की जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उन कहानियों में भी ये सब चीज़ें होती हैं। अग्नि को क्या क्या कहते हैं? आग, अनल, पावक। अग्नि को क्या क्या कहते हैं? आग, अनल, पावक। ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। अतिथि, अतिथि को क्या कहते हैं? मेहमान, अभ्यागत, पाहुना। मेहमान, अभ्यागत, पाहुना। अमृत, अमृत को क्या क्या कहते हैं? अमी, सोम, पीयूष। अमृत को क्या क्या कहते हैं? अमी, सोम और पीयूष। तो यहां तक हमारे 20 शब्द हो गए हैं। एक बार हम इनको और पढ़ लेते हैं। आनंद, हर्ष, मोद, प्रसन्नता। किरण, अंशु, रश्मि, कर। कोयल, पिक, कोकिला, परभृत। क्रोध, कोप, रिस, गुस्सा। गाय, धेनु, सुरभि, गौ। दांत, दांत, रद, दशन। नदी, सरिता, तट्टनी, प्रवाहिनी। नारी, औरत, महिला, कामिनी। पत्ता, पात, पत्र, दल। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती। आगे के शब्द हम आगे सीखेंगे अभी और। अच्छा, उचित, शुभ, सुंदर। बाल, केश, अलक, कुंतल। राजा, नृप, महीप, भूपाल। रात्रि, निशा, रजनी, रात। वस्त्र, कपड़ा, वसन, पट। सुंदर, मनोरम, मनोहर, चारु। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अग्नि, आग, अनल, पावक। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, पाहुना। अमृत, अमी, सोम, पीयूष। अब चलिए हम अगले 20 शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। आँख को और क्या क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, लोचन। आँख को क्या क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, लोचन। आकाश को क्या क्या कहते हैं? नभ, गगन, आसमान। नभ, गगन, आसमान। इच्छा को क्या क्या कहते हैं? चाह, चाह, कामना, लालसा। चाह, कामना, लालसा। ईश्वर को क्या कहते हैं? प्रभु, भगवान, परमात्मा। ईश्वर को क्या कहते हैं? प्रभु, भगवान, परमात्मा। 25वां है उपवन। उपवन को क्या क्या कहते हैं? बाग, बगिया, वाटिका। बाग, बगिया, वाटिका। कपड़ा को और क्या क्या कहते हैं? पट, चीर और वस्त्र। पट, चीर और वस्त्र। कमल को और क्या क्या कहते हैं? नीरज, जज और राजीव। नीरज, जज और राजीव। कंचन को और क्या क्या कहते हैं? सोना, स्वर्ण, कनक। सोना, स्वर्ण, कनक। किनारा को और क्या क्या कहते हैं? तीर, तट, पुलीन। तीर, तट, पुलीन। गंगा को और क्या क्या कहते हैं? देवनदी, भागीरथी, सुरसरी। देवनदी, भागीरथी, सुरसरी। घर को और क्या क्या कहते हैं? गृह, भवन, आलय। गृह, भवन, आलय। चांद को और क्या क्या कहते हैं? चंद्र, शशि, हिमांशु। चंद्र, शशि, हिमांशु।
जल को और क्या क्या कहते हैं? नीर, पानी, तीय। नीर, पानी, तीय। तलवार को और क्या क्या कहते हैं? असी, कृपाण, करवाल। असी, कृपाण, करवाल। तालाब को और क्या क्या कहते हैं? सर, ताल, सरोवर। सर, ताल, सरोवर। दिन को और क्या क्या कहते हैं? दिवा, वार, वासर। दिवा, वार, वासर। देवता को और क्या क्या कहते हैं? देव, सुर, अमर। देव, सुर, अमर। धन को और क्या क्या कहते हैं? अर्थ, द्रव्य, संपत्ति। अर्थ, द्रव्य, संपत्ति। नाव को और क्या क्या कहते हैं? नौका, तरणी, तरी। पत्नी को और क्या क्या कहते हैं? गृहिणी, अर्धांगिनी, भार्या। गृहिणी, अर्धांगिनी, भार्या। एक बार अब हम इन सभी शब्दों को फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें याद हो जाए, बार बार रिपीट हो जाए। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। आकाश, नभ, गगन, आसमान। इच्छा, चाह, कामना, लालसा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। उपवन, बाग, बगिया, वाटिका। कपड़ा, पट, चीर, वस्त्र। कमल, नीरज, जज, राजीव। कंचन, सोना, स्वर्ण, कनक। किनारा, तीर, तट, पुलीन। गंगा, देवनदी, भागीरथी, सुरसरी। घर, घर, गृह, भवन, आल्य। चांद, चंद्र, शशि, हिमांशु। जल, नीर, पानी, तीय। तलवार, असी, कृपाण, करवाल। तालाब, सर, ताल, सरोवर। दिन, दिवा, वार, वासर। देवता, देव, सुर, अमर। धन, अर्थ, द्रव्य, संपत्ति। नाव, नौका, तरणी, तरी। पत्नी, गृहिणी, अर्धांगिनी, भार्या। तो हम यहाँ पर अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं? एकार्थी शब्द सीख चुके हैं, अनेकार्थी शब्द सीख चुके हैं, और उसके बाद समानार्थी शब्द सीख चुके हैं, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 40 शब्द दिए हैं बस। अगर आपको 100 वर्ड और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस लिस्ट को मैं और बड़ी करूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह के 100 वर्ड और चाहिए पर्यायवाची शब्दों के साथ। और इसी के साथ और हिंदी व्याकरण की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी। तो YouTube AMT क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी व्याकरण की वीडियोस के लिए, हिंदी पढ़ने लिखने की वीडियोस के लिए। और इसी के साथ ये सभी पोस्ट जो भी हम पढ़ाते हैं वो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर हम डाल देते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी पोस्ट ये सभी मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगर आप सवाल कोई हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर ऑडियो मैसेज करके छोड़ सकते हैं, या अगर आप टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके भी लिख के छोड़ सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि आपको ज़रूरत है तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। अगर हमें लगेगा आप सिर्फ गाइडेंस से ही सीख जाएंगे तो वो गाइडेंस भी हम आपको इंस्टाग्राम पर 1 मिनट के अंदर जवाब देकर दे देंगे। तो अपना सवाल हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। अगर आप शुरू से अंग्रेजी या गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है।